मेरा नाम राजा है। सब मुझे राज कहकर पुकारते हैं। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मैं, एक बहन, बाबा और माँ हैं। मेरे बाबा आम से हेड क्लर्क की नौकरी करते थे, जिसके बलबूते पर बाबा ने हम दोनों बहन भाई को पढ़ाया लिखाया और समाज में रहने के लायक बनाया। मेरी माँ अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। बचपन में माँ बाबा का इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज से बात करने के साथ साथ हमेशा नजरें झुकाकर बात करना ही सीखा था। एक दिन मैं स्कूल गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने की नीयत से इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। पानी पी रहा था कि बड़ी क्लास की 2-3 लड़कियां आईं और मुझसे टक्कर हो गई और सारा पानी उनके यूनिफॉर्म पर गिर गया। उनमें से एक लड़की ने ना आव देखा ना ताव, मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और उन लड़कियों को काफ़ी डांट पड़वाई। उनको डांट पड़ जाने के बाद मैं काफ़ी संतुष्ट था। घर आया तो आदत से मजबूर मैंने माँ को सारी कहानी बता दी। लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब माँ मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने जब माँ से पूछा कि वो मुझसे नाराज़ क्यों है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब माँ ने मुझे समझाया कि माफ़ करना बदला लेने से ज़्यादा बेहतर है। माँ द्वारा पढ़ाने की बात तो जैसे मैं पहले जैसा लड़का रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे खत्म ही हो गया था। हर एक से तमीज़ से नज़रें झुकाकर बात करना मेरे संस्कारों का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ़ कर दिया करता था। हालात के मुताबिक खुद को उन्हीं हालात में ढाल लेता था। माँ ने अगर मेरी अच्छी परवरिश में हिस्सा डाला था तो बाबा ने भी मुझे नरम दिल, शांत और कोमल इंसान बना दिया था। 3 साल माँ के पास पढ़ते हुए गुजारे तो फिर से एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा और कॉलेज आया, बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा ही नहीं हुई थी जो कि गलत हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते थे। कई बार बहुत सी लड़कियों ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा मुझे हैरानी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने नछावर करने को तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए सोच कर कदम रखता हूँ। यूनिवर्सिटी जहाँ हुस्न की एक अलग ही दुनिया आबाद होती थी। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक दिन मैं अपनी क्लास में गया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर सब कहाँ गए। खैर, मैं खामोशी से अपनी जगह बैठकर अपनी किताब पर नजरें रख के बैठ गया। जब कुछ देर के बाद 3-4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो वो बला की खूबसूरत थी, मगर आधे अधूरे कपड़े पहने खुद की नुमाइश करती मुझे सख्त जहर लगी। मैंने एक नज़र डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वो तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गईं और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की मेरी दाएं तरफ आई और दूसरी मेरी बाईं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू सख्ती से जकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई संबंध है। अभी कुछ ही देर ऐसे ही गुजरी थी कि एक लड़की ने झट से अपना फ़ोन निकालकर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। मैं उन सब पर बौखला कर रह गया था कि एकदम दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिए। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट ने आते ये मंजर देख लिया। वो लड़की एकदम मुझसे दूर हो गई और रोने का बहाना करती हुई जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब सब लोग मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे। सभी बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक लगता था, अब काम देखो। मैं शर्म से ज़मीन के अंदर धंसा जा रहा था। मेरे लिए ये मरने के बराबर था। मैं बेकसूर होकर भी सबकी नफरत का निशाना बना था। उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि आपके अंदर क्या है, लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप बाहर से कैसे हो, लोगों को इस बात से मतलब है। टीचर बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने ना सिर्फ मेरा भविष्य खराब किया बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया था। मैं बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। हर तरफ से जैसे सब रास्ते ही बंद हो गए थे।
लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा के रखते थे, जैसे उनको पता लग चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस हो गया था। फिर मेरे बाबा और माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि ये कठिन वक्त है, टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक दिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया, मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी जब एक भूरी आंखों वाली लड़की मास्क लगाए एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा जब एडमिन ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलिये पर नज़र डालकर रह गया जो फुल कपड़ों में थी। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखकर नज़रें फेर ली। मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब वो लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानी से उसको देखने लगा था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ की बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने उसको माफ़ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को मौका दिया। अगर उस वक्त मैं उसे माफ़ ना करता तो उसका भरोसा उठ जाता और फिर शायद वो अपने सही रास्ते से ही हट जाती। मैंने उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर तो मेरी आत्मा ही लरज गई थी जब उसने मुझसे शादी करने को कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई थी क्योंकि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था। मैं परेशान होकर इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर के बाद उसको सोचने का कहकर उससे इजाज़त ली और यूनिवर्सिटी से निकल गया। मैं घर पहुंचा तो माँ बाबा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम करने कमरे में गया। मैंने अभी आंखें बंद ही की थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से वही सब कुछ घूमने लगा। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं जैसे ही उठा तो मेरी सांसें उखड़ने लगी। अभी मैं और कुछ सोचता कि एकदम माँ की आवाज़ से मैं चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे माँ के पास आ गया। माँ को सारा किस्सा बताया और खामोशी से उनकी बात सुनने लगा। अभी माँ कुछ कहती कि बाबा परेशानी की हालत में घर आए। माँ और मैं बाबा की हालत देखकर परेशान हो गए थे। मैंने जल्दी से बाबा को बिठाया और उनको पानी दिया, लेकिन बाबा की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। मैंने जब बाबा की नज़रों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी थी। कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ी हुई थी जो मुश्किल से उसको ढाकी हुई थी। मैंने एक नज़र उसको देखने के बाद बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन बाबा की बात पर हैरत का झटका तब लगा जब बाबा ने बोला कि पंडित को बुलाओ, शादी आज ही होगी। बाबा की बात सुनकर मेरी गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने बाबा से गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रही हो? होश में तो हैं आप? जिस पर बाबा ने मुझे झिड़क दिया और बोले जल्दी से पंडित का इंतज़ाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपनी दूसरी शादी के लिए पंडित को बुलाने को कह रहा था। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कुछ बोलता कि माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा और पंडित जी को बुलाने को कहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब माँ का सब्र देखा। माँ ने एक ही बात कही कि वो ईश्वर सब देख रहा है, इसका हिसाब वो खुद करेगा। मैंने सर झुकाकर पास में मौजूद पंडित जी को घर बुला लिया और साथ में कुछ मोहल्ले वालों को भी। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने दूल्हे की जगह मुझे बैठने को कहा और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की को, जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली बार देखा था। मेरी माँ तो हैरानी से बाबा को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से माँ को उस लड़की को तैयार करने को बोला। माँ सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार करके लाई। मैंने बाबा को इनकार करना चाहा, मगर बाबा ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में माँ का इंतज़ार करने लगा, जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था। जब माँ उस लड़की के साथ नीचे आई तो इस बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही पंडित जी ने शादी करवाना शुरू किया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर बाबा ने धमकी दी
कि तेरी इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। बाबा ने मेरी सुने बगैर मेरी शादी करा दी थी। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से बाहर चला गया। रात भर बाहर गुजारने के बाद जब सुबह मैं घर लौटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब बाबा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और माँ को तलाश करना चाहा तो वो किचन में थी। लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी पत्नी को देखने में मगन था कि बाबा की आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। होश तो तब आया जब बाबा ने जूता मेरी कमर पर मारा। मैं एकदम से चौंक गया और हैरत से बाबा को देखने लगा था। बाबा ने गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। जिंदगी में पहली बार बाबा से मैंने ऊंची आवाज़ में बात की थी और उनको याद करवाया कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता ना जाने किस लड़की के साथ कर दिया है। लेकिन बाबा ने जो बताया तो मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा था जब बाबा ने कहा कि ये मेरी जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई कि बाबा ने मेरी शादी एक तवायफ से करा दी, जबकि मैं तो कभी गंदी गलियों से गुजरा भी नहीं था। अब तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद इस पापी और नीच औरत पर जुल्म करूंगा। मेरा सारा दिन दिमाग काम करना छोड़ गया था। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहाँ उस लड़की को देखकर मेरे माथे पर बल पड़ने लगे थे। शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। जब सुबह उठा तो हैरत की इंतहा ना रही। जब ज़मीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की ज़मीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पे तरस आ गया था, मगर फिर उसका तवायफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं नाश्ते की मेज़ पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को तो खुशी महसूस हुई थी कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर दिमाग में उसका तवायफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वो खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी। एक दिन मैं काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर गया। वापस आया तो मुझे घर पे वो लड़की नज़र ही ना आई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। मैंने माँ से पूछना चाहा, मगर मैं शर्मिंदगी के कारण कुछ पूछ ना पाया। सीधा कमरे में ही चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो वो मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मैं थककर अपनी माँ के पास गया और उनसे जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मेरी बात पर माँ मुझे घूरने लगी और तभी बाबा बोल पड़े कि वो जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई। कम से कम इस दर्द भरी ज़िंदगी से तो वो ज़िंदगी ही बेहतर थी। मैंने आंसू भरी आंखों से बाबा की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पता पूछा जहाँ मेरी पत्नी थी, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। मैंने बाबा से बोला कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो बाबा ने मुझे कहा कि माफ़ी गलतियों की होती है, जुर्मों की सिर्फ सज़ा होती है। मैंने सवाल भरी नज़रों से बाबा की तरफ देखा। जब मुझे पता चला कि बाबा के दोस्त जो बाबा के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पैसों की ज़रूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह पर बेचा जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहाँ उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए थे कि बयान भी नहीं किए जा सकते। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम सी लड़की ने जो सहा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के बराबर था। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैंने बाबा से फिर से उस जगह का पता मांगा, लेकिन बाबा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थका हारा जुआरी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो रो कर गुजार दी। जो मुझसे गलती हुई थी उसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा था, फिर भी मेरे दिल को किसी तरह का सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो दिल को सुकून कहाँ मिलता। 2 साल मैं ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं मिली। एक दिन मैं सुबह सुबह मंदिर जाकर वापस घर आया तो मेरी हैरत से आंखें खुली रह गईं जब 2 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी और बाबा एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं था। मैं तो हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि वो मुझसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी जायज़ है। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तो देखा मेरी पत्नी ईश्वर की प्रतिमा को हाथ में लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी।
मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ दी थी ये कोई नहीं जानता था। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ़ करने की वजह जो कहा तो मेरी रूह ही कांप गई थी। जब उसने कहा कि वो मेरे बाबा से उस वक्त मिली जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके, लेकिन जिस वक्त वो अपनी जान देने को थी तब बाबा ने ही उसे बचाया और उससे पूरी बात पूछी थी। बाबा ने उसको तसल्ली दी कि मैं उसका हाथ थाम लूँगा, जिसके सहारे वो हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफ़ी देखकर वो बिखर गई थी। वो मेरे जुल्म बर्दाश्त करके थक चुकी थी। तब उसने फैसला लिया था कि वो रहेगी तो मेरी ही, लेकिन वो यहाँ से चली जाएगी। इस सब में बाबा ने उसकी मदद की थी और उसे एक महिला आश्रम में पहुँचा दिया था। 2 साल बाबा ने वहाँ उसका ख्याल रखा और जब बाबा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ तब जाकर वो मेरी पत्नी को घर वापस ले आए। ये सुनकर एक बार फिर उसने घुटनों के बल नीचे गिर गया और ईश्वर से लाखों बार धन्यवाद किया जिसने मुझे सही रास्ते पर चलाया और जो गलती मुझसे हुई थी उसे सुधारने का मुझे एक मौका दिया। ये बात तो हकीकत है, ईश्वर उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी हुई आजमाइश के लिए वो काबिल समझता है। इंसान के कदम डगमगाते हैं मगर नीयत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। मैं भी अपनी उसी पत्नी से मोहब्बत करने लगा था, वरना शादी करने के लिए तो हज़ारों लड़कियां मौजूद थीं और इसका फल मुझे उस ईश्वर ने माफ़ी मांगने की मोहलत देकर दिया था जो खुश नसीबों को ही मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।